गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अमित पटेल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा गॉस का प्रमेय, जो कि कक्षा 12वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स में का। ठीक है, गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय, ठीक है, तो क्या होता है पहले हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि इसको कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिद्ध करना भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका जो डेरिवेशन होता है इसके सूत्र का, हमें ये यही सिद्ध करना होगा कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, ये सी गलत हो गया। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब मान लेते हैं जो कुल आवेश है वो क्यों होता है। ठीक है, कुल आवेश क्या होता है, क्यों होता है। तो किसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, क्यों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इससे हम लोग सूत्र है गॉस का प्रमेय बराबर ये यही फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि ये आया कैसे। ठीक है, तो पहले हम लोग ले लेते हैं एक क्षेत्र ले लेते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र ले लेते हैं जो कि यहाँ पर बिंदु ओ है। तो अब यहाँ पर से एक आर, इसकी दूरी आर है, तो एक आप अल्पांश ले लेते हैं। ठीक है, एक अल्पांश ले लेते हैं और यहाँ पर बिंदु P है। ठीक है, बिंदु P है और यहाँ बिंदु P से एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्गत हो रही है। ठीक है, मतलब बाहर निकल रही, और यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, डी ए होगा, और इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यही है ना, ये जो अल्पांश लिए हम लोग, क्षेत्रफल हुआ वो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो विद्युत फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, इसका ये पूरा है, इसमें तो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो यहाँ अगर यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकलेगा तो यहाँ का विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, डी फाई ई। ठीक है, ये क्षेत्र अल्पांश से डी ए बराबर, और ये जो ना हम पूरा लिए एक छोटा सा क्षेत्र लिए हैं, इसके द्वारा हम लोग सिद्ध करेंगे। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इस दोनों के बीच का कोण ये हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा, और यहाँ एक घन कोण बनेगा। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर एक घन कोण बनेगा जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डी ओमेगा मान लेते हैं। ठीक है, डी ओमेगा मान लेते हैं। यहाँ का घन कोण जो है वो डी ओमेगा है, और यहाँ पर बिंदु प्लस क्यू है, ये बिंदु प्लस क्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हो गया। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है कि ये बिंदु प्लस क्यू के कारण, ठीक है, जो आवेश है इसके कारण बिंदु P पर अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो यहाँ हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, ये हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब मान लीजिए जो डी ए से जाने वाला विद्युत फ्लक्स, ये डी ए यहाँ से ये है ना, ये पूरा डी ए ही तो है, ये पूरा जो एरिया है, तो यहाँ से कोई विद्युत फ्लक्स जाएगा ही। ठीक है, विद्युत फ्लक्स जाने वाला डी फाई ई ये, ठीक है, ये जाता है, मतलब ये जितना मैं ब्लैक किया हूँ, ठीक है, जितना ब्लैक किया हूँ ये क्या है, क्षेत्र अल्फांश से जो डी ए है। ठीक है, तो डी ए से जाने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, डी फाई ई है।
डी फाई ई है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं डी ए, डी ए से जाने वाला विद्युत फ्लक्स, जाने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई है। तो ठीक है, तो ये तब, ठीक है, तो डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण, तो डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण, ठीक है, अंतरित कोण। अगर ये जो डी ए क्षेत्रफल से डी ए से जाने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो डी फाई ई होगा, तो डी ए द्वारा बिंदु ओ पर जो घन कोण बनेगा, ठीक है, वो घन कोण बनेगा। यहाँ पर हम लोग घन कोण क्या मांगे थे, ये घन कोण डी ओमेगा माने थे। क्या माने थे, डी ओमेगा, ठीक है। क्या माने थे हम लोग, डी ओमेगा माने थे। तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर यहाँ से हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये घन कोण का सूत्र, ठीक है। किसी भी डी ए बिंदु के कारण डी ए से जाने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई है, तो डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण, ठीक है, अंतरित घन कोण होगा, ठीक है। यहाँ पर अंतरित घन कोण का सूत्र यही है, अंतरित घन कोण का सूत्र डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना था। डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना था बताइए। यहाँ तो मैंने आपको फिगर में बताया ना, डी फाई ई था, ठीक है, डी फाई ई था, बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इंटू डी ए, मतलब ये क्षेत्र की तीव्रता और ये अल्पांश जो है उसका गुणनफल होगा, ठीक है, उसका गुणनफल होगा। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग एक सूत्र जानते हैं, कक्षा ग्रामीण में पढ़े थे, वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है, ए इंटू बी कॉस थीटा ये सूत्र होता है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं वेक्टर ए ये है और ये वेक्टर बी है, तो इंटू लगाया तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ई का मान है समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर समीकरण 1 हम लोग किसको मान लेते हैं, समीकरण 1 यहाँ पर है, ठीक है, समीकरण 1 हम लोग इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया है रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ई का मान क्या है, समीकरण 1 से ई का मान क्या है, लिखते हैं डी फाई ई इक्वल टू, ई का मान कितना है भैया बताइए, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, इनटू का ये डी ए का डी ए ही रहेगा और कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लिख जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डी ए कॉस थीटा,
ठीक है, कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका हम लोग अगर समाकलन को हल करेंगे तो ये डी फाई ई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई ही होगा। ठीक है, इसका फाई ई ही हो जाएगा। अब इसका बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इतना जो है एक नियतांक हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू का मल्टीप्लाई एक में होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम लोग ध्यान देते हैं ये क्या है, डी ए कॉस थीटा आर अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम लोग जरा समीकरण 2 देखते हैं। ठीक है, क्या है डी ए, समीकरण 2 में क्या है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो हम लोग वहाँ पर क्या डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर है तो उसके स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, डी ओमेगा रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रख देंगे, क्या हो जाएगा ये फाई ई इक्वल टू, ठीक है, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और आप सभी को बता दूं, यहाँ पर आप लोग लीजिएगा समीकरण 2 से। ठीक है, और यहाँ पर डी इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 पाई होता है। तो हम लोग लिख देंगे फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 4 पाई। ठीक है, इसका पूरा इंटीग्रेशन हुआ 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्या बचेगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉसियन प्रमेय है। ठीक है, हम लोग सिद्ध कर दिया ना, हमें सिद्ध क्या करना था, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सिद्ध किया है। आशा करता हूँ समझ में आएगा एक ही बार में। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से देखिएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को अगर एक बार फिर से बताता हूँ आप सभी को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और एक महत्वपूर्ण बात है, अगर इसका PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट कर दिया है, उसमें दे दिया है, आप वहाँ पर जाइए फॉलो करिए। और इस गॉसियन प्रमेय का जो पूरा एक नोट्स है, PDF है, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।